सभी को राम राम। खासकर ब्राह्मण बिरादरी को प्रणाम। ब्राह्मण बिरादरी में ही जन्म ले रखा भाई, कोई बुरा मत मानिए। इतना पाखंड चला रखा है, इतना ढोंग चला रखा है जिसकी कोई भी हद नहीं। करती तो सारी बिरादरियाँ, पर नाम तो ब्राह्मण का ही आता है कि ये पाखंड ब्राह्मणों ने चलाया। हमारे को गालियाँ मिलती है ना, तो पहले हमारे को देखना तो चाहिए ना हमारे में कमी क्या है। बहुत पहले ही किसी ने वचन करे थे, कलयुग में ब्राह्मण नीच कवाएगा, अपने कर्म से गिर जाएगा तो नीच कवाएगा। सबसे पहले शराब को छोड़ो, मांस अंडे को छोड़ो, अपने आप साफ होगे ना तब कुछ। जैसे मान लो एक बावरा ततैया दोनों दोस्त बन गए। ततैया बोला बावरे को, चल मेरे राज्य में। लेकर गया कहाँ पर, जोहोड़ तालाब, जहाँ पर पशु उसमें मलमूत्र करते हैं, वो किनारे पर आकर लग जाता। बड़ी गली सीढ़ी गारा होती है, उसको खाने लगा और बावरा अपने नाक बंद करके ऊपर ही ऊपर घूम रहा है। अरे दोस्त आ नीचे खा। अरे खाने का क्या है, जल्दी चल मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। वो खा लिया, छक लिया, तब वो चलते हैं, चल अब मेरे राज्य में चल। गए वहाँ पर तरह तरह के फूल, जानते हुए तो पता नहीं कितने तरह के फूल होते हैं फुलवाड़ी में। बावरा फूलों पर मंडराने लगा और उसको जो जूस, उसके अंदर जो बूंद पड़ी होती है ना अमृत की, उसको चूस रहा था। अरे भाई यूँ क्यों बैठा है, चल अमृत की बूंदे छके। बोला कैसी होती है, तेरे को मेघ नहीं आती कि नहीं, कि मुँह बाप। देखा तो उसको गोबर का मुँह भरा हुआ। पहले ये गंदगी साफ कर, फिर आपको मेघ आएगी। हमारे में जब तक ये गंदगी भरी है ना, सच्चे ईश्वर की याद नहीं आती। इस पाखंड में कुछ भी ना है, पाखंड में कुछ ना ही साधो, पाखंड में कुछ ना ही रे। पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। कबीर जी ने कोई जगह नहीं छोड़ रखी। वैसे तो सभी संतों ने समय समय पर बहुत समझाया, पर ये कहते रहे वो संत थे, वो संत थे। जिस टाइम संत थे ना, तो संत को ना अच्छे कार्य करने दिए और ना उनको अच्छी तरह जीने दिया। कितना बुरा हाल कराया सभी जानते। किसी के कील कटवा दी, किसी की चमड़ी उतरवा दी, कोई बांध कर पहाड़ से गिरवा दिया। बुरा हाल कराया सभी का। जो कहते ना संत वो थे, नहीं, ऐसा नहीं है। संत थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इन्हीं के सहारे सभी कुछ, और उन्हीं पर लाछन लगाते रहते। जो हमारी बुराइयाँ छुड़वाते हैं वो उन्हीं को मंड देते हैं। फिर जैसे कबीर जी ने जो भी वचन करे वो किसी ने नहीं माने। कितनी देर तक माला घुमाते रहते, वो ध्यान तो माला में होता है, कोई मन का ना छूट जाए। तो इसीलिए कबीर जी ने बोला था, माला तो कर में फिरे, जीभा फिरे मुख माही, मनवा तो दय दिशा फिरे, ये तो स्मरण ना है। उससे विख्यात चाहते कि हमारी माला का अपमान करता। अपमान किसी का नहीं करा कबीर जी, सत्य बताते थे वो। फिर जैसे कितने बड़े बड़े बना के ये पूजते हैं, नाम लेते हुए भी शर्म आती है। कोई शंकर भगवान का आदेश नहीं था कि मेरे गुप्त अंगों की पूजा करना। अरे कुछ शर्म करो, बच्चे पूछते हैं तो क्या बताएं हम। इसीलिए कोई कबीर जी के पास फिर आ जाओ, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भले जो पीस खाए संसार। यहाँ भी फिर बुरा मान के जो जाति के ठेकेदार होते थे, हमेशा उसने सत्य बोला, सत्य के ऊपर थे। सत्य को तो मानते नहीं। यही तो विडम्बना है इस देश की। जब वो मान लो सर्प निकल गया, उसके लकीर को पीटो, कोई फायदा नहीं है। पाखंड में कुछ ना धरा, पाखंड निरा पाखंड ही होता है। और जैसे मतलब आप नहीं किसी को मानते, एक महीना ये करके देख लो। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एकांत में बैठो, ये खोज करो हमारे अंदर ये क्या बोल रहा है। यहाँ तक पहुँच जाओगे तो अपने आप जरूर पड़ जाएगी कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे को। यानी गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। जैसे सेंट समस्ताना जी की एक कली बताएंगे आपको।
सतगुरु के गुण गाले बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा, शरण पड़े के लाज उसको यम से तुझे बचाएगा। तेने कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई ना, मंड ही मसाणी रहा पूजता, अंदर जाती लाई ना। के नाम शब्द बिन मस्ताना जी तो हीरा जन्म गवाएगा, शरण पड़ी की लाज है उसके यम से तुझे बचाएगा। हर संत बताते रहे हैं, आप तुलसी जी के पास क्यों नहीं जाते? क्या उसको भी संत नहीं मानते आप? कलयुग में नाम आधारा, सुमर सुमर के नर उतरो पारा, इसी से पारा उदार हो और कुछ भी नहीं। अब कलु आयो रे एक नाम भोगो भोगो, और चीज की अनुरुत नहीं, मत भ्रम भूलो भूलो, सभी कुछ भ्रम को लेखा है, एक नाम ही सच्चा आधार उद्धार है हमारा, और कुछ भी नहीं। अरे ये भी बता के जा रहे हैं तुलसी जी, ईश्वर नाम अनमोल है, बिना दाम दिखाए, तुलसी अचरज ये ग्राहक ही कमाए। क्यों पाखंडियों ने इतने पाखंड रचाए, दुनिया की कुछ समझ में ही ना आए। कहाँ जाए क्या करें, कहाँ पर सच्चा है कहाँ पर झूठा है, कोई समझ में नहीं आता। जो भी मतलब फ्री में नाम देगा बगैर पैसे, वो ही नाम फूले पड़ेगा। भगवान के नाम पर जो ठगी मारते हैं ना, ये और भी बड़े गुनाहगार बनते हैं। ब्राह्मण बिरादरी से ये ही अरदास है, सभी पाखंड छोड़ दो, सबसे पहले शराब को छोड़ो, फिर मांस को छोड़ो, औरों को बताते हो और खुद खाते हो। 10 आदमी है एक परिवार में, सारे साचे सुचे हैं, एक गलत काम करता है, मांस अंडा खाता है या शराब पीता है, तो पूरे घर का ही धर्म भ्रष्ट है। पहले कोई भी मतलब जो ये मांस अंडा खा लेता ना, तो उसको निकाला दे दिया करते, निकल यहाँ से, जा बाहर, उधर रहना, इधर आ गया तेरे को जान से मार देंगे। उसको क्या करते, दाना या राक्षस उसका नाम पड़ जाता है। आज खाने वाले बगैर खाने वाले को बाहर निकाल सकते हैं, क्यों? मतलब संख्या इतनी होगी खाने वालों की, बगैर खाने वाले कम है। यदि अपने आप को बचाना है, अपनी बिरादरी को बचाना है, तो हाथ जोड़ के विनती है, सच्चाई के ऊपर आ जाओ और ये पाखंड ढोंग छोड़ दो, इसमें कुछ भी ना, या फिर सिद्ध करके दिखाओ हमारे को कि इसमें ये रखा है। अरे जो चीज़ जो मौजूद होती है उसको तो मानते नहीं, बाद में वो फिर लकीर पीटते फिरते हो। श्री कृष्ण जी के टाइम में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, ये ब्राह्मण जाति अपने उच्च जाति के अहंकार में मेरे को भगवान स्वीकार नहीं करते, ऐसे जीवों से तो मैं करोड़ों मील दूर हूँ। आज सभी ब्राह्मणों के घर घर कृष्ण जी की मूर्ति नवाना दुआना पता नहीं कहना के बना रहे, उसका अरे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नर्रा पाखंड दिल से करते हैं हम, पाखंड है, इसमें कुछ भी नहीं है। मर्जी आगे आपकी। हम तो यही अरदास करते हैं कि ब्राह्मण बिरादरी बनी रहे। बहुत बहुत मतलब इन्होंने कुछ समाज को दे रखा है, आज देने के लिए कुछ नहीं है, तो गाड़ियाँ ही मिलेंगी, फिर उन्हीं में मिलकर वही काम करने लग गए। मांस खाते हैं, शराब पीते रहे, योग का बीड़ी भी नहीं है हमारे मतलब इसमें सनातन धर्म में। जो भी चीज़ हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, हमारे सांसों के लिए, उसी से मना कर रखा है सभी ऋषि मुनियों ने। सच्चाई पर आ जाओ और अपने आप को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। समाज वो ही बात आ जाओगे जैसे बीरबल के टाइम में कोई पहाड़ झुका था, बादशाह ने बड़ा दोहा कहा उसके ऊपर, ख्याल में नहीं। बीरबल उसके घर जाके किसी संत के शरण में ले गया, उसको नाम दिलवाया और वो सुमरण करने लगा। बीरबल ने देखा तो वहाँ के बादशाह को लेकर गई। उसके साथ क्या होता है, भगत के साथ अच्छी भक्ति पर बैठा, शुद्ध नाम मिला हुआ था, आवाज़ आई कि बोल भगत क्या चाहिए, कि हे प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, फिर मेरे को ये जगह बड़ी प्यारी लगती है जहाँ पर मेरा सुमरण बनता है, पर यहाँ पर छाया नहीं है। ठीक है भगत, आप नहा के जो आपकी धोती है ना, इसको ऊपर फेंक दिया करो, जब तक आप सुमरण करते रहोगे ये आपके ऊपर रहेगी। ये मंजर देखकर बीरबल बादशाह को वहाँ कर निकालता है, तो बादशाह की नज़र पड़ी, बीरबल कपड़ा ऊपर कोई भी नहीं पकड़ रहा है, ऐसी क्या चमत्कार है ये।
जाकर देखा तो ब्राह्मण जाति पहचान लिया बादशाह ने कि बीरबल जी ये तो वही ब्राह्मण है जो पहाड़ जोत रहा था भरदूजे का। क्या है ये कि एक बादशाह सलामत ये अपने कर्म पर नहीं था, सच्चे कर्म पर। अब इसको सच्चे कर्म का पता चल गया तो इसकी धोती काश में सूखड़ लाग रही है। तुम्हारी धोती उतरने का टाइम आ रहा है। अब आपके हाथ में है धोती काश में सुखानी है या नीचे गिरानी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।